आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन जी मौजूद हैं। नीलेश जी, धन्यवाद समय देने के लिए। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले सर, एक बार आपकी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आज हम देख रहे हैं काफी सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है दोनों ही इंडाइसेस में, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स जो हैं वो टूटे नहीं है मार्केट में। क्या लग रहा है आपको, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और दिखाई दे सकती है यहाँ से और रिकवरी देख रहे हैं, या फिर आखिरी कुछ घंटों में आप करेक्शन देख रहे हैं? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू पूजा। बिल्कुल देखिए, इस सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की, और साथ ही साथ ट्रंकेटेड वीक है। और जिस हिसाब से निफ्टी पिछले 2 दिनों में लगातार 22,500 ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, उसको डिफेंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो आज भी अगर हम देखें तो काफी अच्छी रिकवरी उन्हीं लेवलों से हमें देखने को मिल रही है। डेरिवेटिव डेटा अगर देखें तो वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि 22,500 पे काफी अच्छा ओआई बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। अगर वो लेवल सस्टेन कर जाते हैं, यहाँ पर निफ्टी की क्लोजिंग अगर 22,580 और 600 के ऊपर की हो जाती है, तो हमें हो सकता है थर्सडे के सेशन में यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को यहाँ से 22,700 की ओर ले जा सकता है। बट फिलहाल के लिए जो भी पुल बैक यहाँ पे आएगा उसे एज अ सैलून राइज के तौर पर लेना चाहिए, क्योंकि निफ्टी अभी भी स्ट्रक्चर वाइज वीक नजर आ रहा है। गोइंग फॉरवर्ड सूनर और लेटर निफ्टी 22,500 के नीचे ब्रेक करता हुआ नजर आएगा और 22,300 22,400 के लेवल टेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे जब तक 22,800 के लेवल ऊपरी स्तर पर रिक्लेम नहीं होते हैं, तब तक कोई भी एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं होगी। और बैंक निफ्टी पर भी सिमिलर भी होगा। 49,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, तब यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग हमें बनती हुई नजर आएगी। बट फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर फिर भी थोड़ा सा साइडवेज है। 48,300 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, बट फ्रेश लॉन्ग यहाँ पर भी अवॉइड करने की सलाह होगी। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स इस पर अगर आप नजर डालें तो 5%, लगभग 5% के आसपास का फॉल इंडिया वीक्स में हमें देखने को मिल रहा है। और काफी कंफर्टेबल सिचुएशन जिसे हम कहते हैं 14 के लेवल के नीचे, वहां पे ये फिसलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं वो बुल्स को मिलती हुई नजर आ रही है। तो इम्पोर्टेंट होगा ये देखना कि निफ्टी 22,500 को रिस्पेक्ट करता है क्लोजिंग बेसिस पे कि नहीं। अगर क्लोजिंग बेसिस पे रिस्पेक्ट करता है तो डेफिनेटली हमें थर्सडे के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग बनती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो थोड़ी थर्सडे के सेशन में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग नजर आ सकती है। इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बता दिए गए हैं, उन पर नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्विकली सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। और पहला सवाल जो हमें आया है वो है अमन शुक्ला जी का, लखनऊ से है ये, और इनके पास IRFC है। 200 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं कंपनी के, 170 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और नुकसान हो रहा है, करीब करीब 9,000 से ज्यादा का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। नीलेश जी, आपकी राय IRFC पर? देखिए पूजा, आईआरएफसी लगातार एक ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखा रहा है। काउंटर पिछले लगभग 6-8 महीने से दबाव में देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तर पर 220-225 के हाइट्स बनाने के बाद काफी अच्छा खासा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। पुल बैक ज्यादा बड़ा शायद नजर ना आए। 135 से 140 तक का पुल बैक यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर वैसा होता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। और करंट लेवल पर अगर बने रहना चाहते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 117 का लगाएं। और फॉर द टाइम बीइंग एक बार पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। और पुल बैक की संभावना ज्यादा है, और पुल बैक अगर आ जाता है तो एग्जिट करें। ओके, ये है जरा IRFC पर। उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र सिंह जी ने सवाल भेजा है IEX पर। एक 877 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, 210 की इनकी खरीद है। यहाँ पर भी हल्का नुकसान इनको स्टॉक में हो रहा है। सत्येंद्र जी को क्या सलाह देंगे आप IEX पर? नीलेश जी। हाँ देखिए, काफी ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीद है और काफी लंबे समय से ऐसा लग रहा है होल्ड करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करंट लेवल पर स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें, एक करेक्शन के बाद काउंटर अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 158 का मल्टीपल टाइम फ्रेम पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 158 के ऊपर अगर जब तक ये सस्टेन करता है तब तक यहाँ पे पुल बैक देखने को मिल सकता है। अगर 180 185 के लेवल यहाँ पे आते हैं तो एक बार के लिए रिव्यू करके चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह होगी। 158 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगाना होगा, क्योंकि 158 के नीचे अगर ये फिसलेगा तो यहाँ पे 145 और 140 तक के भी लेवल टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बने रहे 138 के स्टॉप लॉस। तो ये है सलाह IEX पर 138 का स्टॉप लॉस लगाने की राय। दिल्ली से हर्ष जी ने सवाल भेजा है अपना HPCL पर। 1000 शेयर्स हैं इनके पास और 611 पर इन्होंने HPCL को लिया हुआ है, और इनके खरीद भाव से स्टॉक आधा एक बार देखना होगा ये खरीद कब की है इनकी। लेकिन नीलेश जी, क्या सलाह होगी आपकी HPCL पर?
देखिए पूजा जी, ओवरऑल ओएमसी स्टॉक्स में लगातार हम एक ग्रेजुअल डिक्लाइन देख रहे हैं। इन बिटवीन पुल बैक भी हमने देखे, बट पुल बैक पे फिर से बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनफैक्ट तीनों का ही स्ट्रक्चर वीक है। एचपीसीएल इस पर्टिकुलर काउंटर की बात करें तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब निकल के आ रहा है वो है 298 का। तो 298 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो एक बार के लिए बने रहे। अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से लिया हुआ है तो कोई भी पुल बैक अगर आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी, या तो फिर 298 के नीचे भी अगर ये फिसलता है तब भी यहाँ पर एग्जिट करके चल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से वीक नजर आ रहा है। अगर पोजिशनल नजरिया है थोड़ा लंबे समय तक होल्ड करके चल सकते हैं तो यहाँ पे बने रह सकते हैं। सेकेंड स्टॉप लॉस यहाँ पे 288 का होगा। ओके, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट एक्शन शायद हुआ है, इसी वजह से हम ये प्राइस देख रहे हैं। अगर इन्होंने 611 पर लिया है तो ये सलाह एचपीसीएल पर आपके लिए। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। की नीलेश जी बने हुए हैं हमारे साथ। नीलेश जी बताइए कहाँ पर देख ट्रेड के मौके? बिल्कुल, देखिए पूजा जी, यहाँ पे दोनों ही साइड्स के मौके हैं। लॉन्ग शॉर्ट दोनों आइडियाज हैं, क्योंकि मार्केट जिस हिसाब से एक्सट्रीम वॉलेटाइल है। यहाँ पर सबसे पहले शॉर्ट साइड में अगर हम देखें तो फार्मा स्पेस एज अ होल थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। सन फार्मा थोड़ी सी यहाँ पे बिकवाली और हावी होती नजर आ सकती है, काउंटर वीक है। और निचले स्तर पर 1500 1595 से लेके 1580 तक का डाउनफॉल यहाँ देखने को मिल सकता है। लगातार यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, आज भी हमें शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहे हैं। तो 1645 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा की फ्यूचर्स को शॉर्ट करके चल सकते हैं। 1580 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। 1645 का स्टॉप लॉस होगा। उसके अलावा जो लॉन्ग आइडिया है यहाँ पे वो है भारती एयरटेल में। भारती एयरटेल यहाँ पर आज एक काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ नजर आ रहा है। अपने 50 डे मूविंग एवरेज को इसने रिक्लेम किया है और एक बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। अगर 1635 के ऊपर की क्लोज होती है तो एक अच्छी क्लोज मानी जाएगी। और एक फॉलोअप मूव हमें कल के सेशन में 1665 से 1680, 1665 और 1680 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। 1610 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय एयरटेल पर ये है सलाह खरीदारी करने की। 2% ऊपर इस पर कारोबार कर रहा है, तो 1665 और 1680 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर तेजी करने की सलाह नीलेश जी की तरफ से। नीलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। नमस्कार।